गाड़ी गप्ता पड़ोस में करता रहे तो टाबर भी देखेंगे भाई ये गाड़ी कट्ठी से काट रहा से रात का 1 बजे तई गलियारा का माइन लोट तार बट्ठा फीक तार है ना देख वो करता छत्या पर से भाई गाड़ी मोटर फोड़ेगा बताऊँ कि माइन कौन जाए जान बोल रहा टाबर भी बोतल ले ले चाल वाला आगा आके देख आई दारू पीऊँ से फिर जी आप भी फौज हाँ, मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ 18 साल करके। आर्मी से मैं ज्यादातर फौजी हैं क्या आपके गांव में? हाँ जी, हमारे गांव में तकरीबन हर घर में आपको फौजी मिलेगा। तो हर घर में तो फिर शराब पीने वाले लोग हैं, फिर आपने शराब बंदी नहीं। कर दी? सरपंच बढ़िया बन गए। बहुत बढ़िया धन्यवाद से इस सरपंच की लाज से अभी तक तो आज 10 दिन होगा कोई गांव में वोट पर वही कौन देखियो गलियारा में नहीं तो निरा पड़ता डोलता। अच्छा तो ये फैसला सही है? हाँ जी, फैसला बिल्कुल सही है जी। सही है जो सरपंच साहब बता रहे हैं वो मतलब गलत थोड़ी बता रही है। तो मतलब आप बंद कर दी? हाँ ये बंद कर दी गलिया में बेचना। तो ये सही फैसला है? हाँ ये सही फैसला है। और पीने वाले पर भी जुर्माना है, पी कर आकर बकवास करता है तो भी जुर्माना है? तो भी जुर्माना है। तो कितने रुपए का जुर्माना है? अच्छा अच्छा। पूरी लेडीज यहाँ की भाई यहाँ की सरपंच ने अब कहीं बनी नहीं तो बने से 2 दिन 3 दिन में करे से खुशी को ना अब दुख बड़ा का तो दुख ही से तो दुख क्या जाएगा। उनका फैसला क्या? अच्छा। अगर या गांव में रहना चाहते हो, या गांव में भाईचारा रखना चाहते हो, या डीजी रखना चाहते हो। तो वह दिक्कत ही को तेरा अपना साथी मन माओ जो आओ झगड़ो करे और मार पड़ोस में झगड़ो करे बेचे जैसे गलत है। यही काम मेरे को करना था। आपने सुना होगा, देखा होगा अमूमन कि शराब पीकर शराबी गलियारे के अंदर भी दिखाई पड़ जाएंगे आपको और घर पर झगड़ा करते हुए भी दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन जिस गांव में आज हम खड़े हैं, जो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है कालबा, यहाँ पर शराबबंदी कर दी गई है। और ये शराबबंदी की गई है, संपूर्ण पंचायत ने इकट्ठा बैठ के पंचायत का ये फैसला है और साथ में कहते हैं डीजे भी बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर जो सरपंच हैं संतोष जी, इनसे और यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं हैं इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले मैं हमारे गांव का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने सहयोग से बनाया। और हमारे गांव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाऊंगी। CCTV कैमरे, शिक्षा पर और न चलो उन पर तो बाद में जाएंगे अपन। पहले तो ये बताओ कि जैसे थोड़ा आगे हो जाओ, नहीं तो ये भैंस थोड़ा इधर आ जाओ, इधर। हाँ पहले तो आप ये बताओ कि जैसे गांव में आप लोगों ने फैसला करके बंद कर दी, शराब ही बंद कर दी। हाँ जी। क्यों कर दी शराब बंद? मतलब सभी गांव में चालू है तो यहाँ क्यों? महिलाएं आती थी, जैसे लोग दूर होती है तो ये थोड़ी पी के रह जाती है। गांव में होती है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गांव में होती है तो बार जाते हैं, बार नशा करके बार लड़ाई करते हैं। मतलब नजदीक ठेका होगा हाँ। तो जल्दी से जल्दी जाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। जैसे कोई चल नहीं सकता, वो थोड़ी दूर पे होगा तो वो वहाँ से ले आएगा। और दूर होगे तो वो ला नहीं सकता, पी नहीं सकता। सर्दी में तो अमूमन ऐसा भी देखने को मिलता है, चाहे सर्दी कितनी हो, नज़दीक ठेका है या नज़दीक गांव में कहीं मिलती हैं तो आदमी जाके लेकर आ सकता है, नहीं तो थोड़ा दूरी होगी तो फिर दिक्कत रहेगी। हाँ। तो पंचायत की आप लोगों ने फिर? हाँ जी, पंचायत करके बिल्कुल बंद कर दी? बिल्कुल बंद कर दिया। क्या मतलब कैसे बंद करी? जुर्माना लगाया है, क्या करा है? जुर्माना लगाया 5100 रुपये जुर्माना है। 5100 रुपये जुर्माना है। और जो सार्वजनिक जगह पे पिएगा उसी को भी जुर्माना। तो खरीदेगा उस पे जुर्माना है, पीने वाले पे ही जुर्माना है? दोनों पे है। बेचने वाले पर बेचने वाले पे भी। अच्छा, जो बेचेगा उस पर भी है, खरीदेगा उस पर भी उस पे भी है। तो ठेका तो नहीं होगा यहाँ पे? वैसे नहीं है। तो गाँव में चोरी छिपे कोई बेचते होंगे? उनके ऊपर जो 35 लोगों की कमेटी बना दी गई है। अच्छा। वो कमेटी के लोग उनके पास भेजेंगे, अगर वो बेचेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना होगा। मतलब नशा मुक्त अभियान आप लोगों का? हाँ जी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये शायद मारेगी यार इसके मन में। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, तो आपकी सरपंच संतोष ने नेक कार्य कर दिया। तो हाँ बढ़िया काम कर दिया जी। पहले बहुत परेशानी अच्छा। होती होगी? हाँ खूब परेशानी सी, मान खूब दिक्कत सी, मार तो पड़ोस में बेचे सी। अच्छा। तो वह दिक्कत ही सी कोई तेरा अपना साथी मन माओ जो आओ हैं तो वह दिक्कत ही से मान। और पी क्या और फिर घर में झगड़ो और घर में झगड़ो करे और मार पड़ोस में झगड़ो करे बेचे जे। तो मतलब आप बंद कर दी? हाँ ये बंद कर दी गलिया में बेचनू। तो ये सही फैसला है? हाँ ये सही फैसला है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? थोड़ा आगे बोलो।
जी क्या कह रहा था? अं खरिया सा लड़ाई झगड़ो करें टाबर यहाँ पर खुशी में नशा दूसरा टाबर पर भी असर पड़ा से गाली गप्ता करें यदि दूसरे हाँ और टाबर पढ़ता लिखता रहे तो गाली गप्ता पड़ोस में करता रहे तो टाबर भी देखेंगे भाई ये गाली कट्ठी से काट रहा से रात का 1 बजे ताई गलियारा का माइन लोट तार बट्ठा फीकतार है ना देख वो करता छत्या पर से भाई गाड़ी मोटर फोड़ेगा बताओ कि माइन कौन जाए जान बोल रहा टोडे टाबर भी बोतल ले चाल वाला आगा आके देख आई दारू पीऊं से फिर जी असर पड़े सब पर। तो असर खत्म करना खत्म करिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच की। अच्छा सरपंच बढ़िया बन गए बहुत बढ़िया धन्यवाद से इस सरपंच की लाज से अभी तक तो आज 10 दिन होगा कोई गांव में वोट पर वही कौन देखियो गलियारा में नहीं तो निरा पड़ता डोलता। अच्छा तो जुर्माना भी लगा दिया इन्होंने है ना? 5100 रुपये जुर्माना लगा दिया। बेच वाला का 5100 रुपया तो 1100 रुपया पी बड़ा ने बता बड़ा ने। अच्छा सबसे ज्यादा खुशी लेडीजों को है। हाँ लेडीज दिन में खा रोटी आराम से सौ से जी बहुत खुशी हुई। अच्छा पहले झगड़ा वगड़ा होता था वो अब झगड़ा होना बंद झगड़ा बंद होगा जी। ठीक ठीक। अच्छा राम राम जी। राम राम। आप क्या कहेंगे इस कदम के बारे में? बोलो बोलो बकरी चरावत कौन बेरो ना आपने बेरा है आप बता दो। धन्यवाद कह दिया हम तो हैं यार बहुत बढ़िया काम कर दियो। बहुत बढ़िया कर दिया। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया कर बहुत खुशी हुई पूरा गांव का खुशी हो रही जा। अच्छा अच्छा पूरी लेडीज यहाँ की भाई यहाँ की सरपंच ने अब कहीं बनी नहीं तो बने से 2 दिन 3 दिन में करे से खुशी को ना अब दुख बाड़ा का तो दुख ही से तो दुख क्या जाएगा। तो पहले जो सरपंच थे और अब जो सरपंच है मान लीजिए ये बने हैं पहले महिला ही सरपंच थी ना अच्छा जेंट्स थे। तो अब मतलब महिला आ गई तो महिलाओं की बातें समझने लग गई इनकी समस्या समझने लगी इनकी समस्या क्या आखिर है क्या। ठीक तो अब गीतनाथ में लेके जाते हैं उनको साथ और सरपंच सब क्या आगे ले जाओ आगे कर हमारी अभी जा रही थी बस हमारे साथ थी। अच्छा और वो कोई भी कारण होगा आगे पाओ आगे सरपंच नहीं रहेगी। आगे सरपंच नहीं रखा चलो बढ़िया बात। बीच में कुर्सी की रहेगी फिर तो फिर अजी मनवार रहेगी पर सरपंच नहीं की रहेगी बीच में कुर्सी। ठीक ठीक। अच्छा ये बताओ अब जैसे आप 2 नवंबर को जो चुनाव है जिसमें आप सरपंच बने कितने को वोट लिए कैसे कैसे कौन कितने लोग खड़े थे? 5 लोग खड़े थे। 5 लोग खड़े थे। कितने वोटों से जीत हुई अपनी? 46 से 46 वोटों से जीत हुई। अच्छा देखो अब तो आपने शराबबंदी कर दी क्या इलेक्शन टाइम पर शराब पिलाई भी थी? जैसे होता है ना वोट मांगने के चक्कर में पिला दें लोग। पिलाई तो थी पर मेरे को यही तो फील होता था कि जैसे गलत है यही काम मेरे को करना था। ठीक ठीक ठीक। बहुत कम पिलाई सबसे कम खर्चा हमने किया। सबसे कम खर्चा किया था। और ठंडा ज्यादा पी हम तो। हाँ जी ठंडा पियाई। अच्छा ठंडा हाँ ठंडा पियाई दारू कौन पियाई ठंडा पियाई हम तो। ठंडा पियाई। हाँ ठीक लेडीज भी खूब पी दादा। अच्छा ठंडा हाँ मतलब कोल्ड ड्रिंक पी। हाँ ठीक ठीक। कोई किसी भी प्रकार का नशा वसा कुछ नहीं सिंपल कोल्ड ड्रिंक सिंपल ना कोई कढ़ाई चलाई ना कोई हलवा बनाया सिर्फ चाय ठंडा जो घर पे बैठ के जो सम्मान दिया जो गांव के लोग थे उनको ये सम्मान दिया। बाकी शराब का बहुत ही कम खर्चा हमारा हुआ है चुनाव में। और अभी जो गांव का जो डिसीजन हुआ है पूरी पंचायत का बस्ती माता का उसमें डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। आगे तक के लिए कोई इसमें वो नहीं है जब तक मतलब 10-15 साल 20 साल तक कोई डीजे नहीं बचेगा गांव में। उसके बाद में शराबबंदी पे पूरे गांव की 35 आदमियों की कमेटी बनाई है। जो बेचता है जो खरीदता हुआ पकड़ा गया वो कमेटी फैसला लेके उस पर जुर्माना करेगी। उसके बाद में गांव में जो पानी है उसको वेस्टेज करते हैं उसके लिए भी गांव को मतलब आग्रह किया गांव से कि जो अपना जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है डार्क जोन में आता है तो पानी का जो वेस्टेज है वो बहुत कम करो बचाओ। खाली नल चल रहा है तो उसको बंद कर दो छुट्टी लगा दो। और गांव बस्ती का पूरा साथ है अभी पूरा गांव राम मतलब पंचायत के साथ है। बहुत बढ़िया। अच्छा आपका क्या नाम है साहब? मेरा अशोक है जी। तो आप है ना सरपंच पति हैं ऐसे मेरे हिसाब से ना। तो इधर आओ आप एक बार। इधर आ जाओ तो जैसे ग्रुप इधर ही है ना सारा। तो यहाँ जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद ये किसकी राय थी? आपकी राय थी गांव ये की सर राय थी? हमारे गांव में डीजे तो पहले भी बंद था। अच्छा उसके बाद में बीच में कोई एक छोटा मोटा इशू हो जाता है जैसे हर प्रकार का 1-2 अपवाद होते हैं तो उस वजह से गांव में दोबारा शुरू हो गया था। दोबारा तो गांव का 11 साल तक डीजे बंद रहा था। पिछली पंचायत में भी हमारे सरपंच भाई साहब भी हमारे पड़ोसी मतलब हमारे हैं। तो
उन्होंने बंद करवा दिया था बीच में, छोटा मोटा जैसे बजा दिया, फिर ये दोबारा शुरू हो गया था। उसके बाद में दोबारा से ये मतलब गांव की पहल हुई कि भाई डीजे और शराबबंदी का इसका ना पूरा प्रतिबंध लगा दो। तो पूरा मतलब गांव के मतलब 99% क्या 100% लोगों ने, आज ही पंचायत हुई थी उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि भाई डीजे बजेगा नहीं, यहाँ भी नहीं बजेगा। और जो जैसे हमारे गांव के जो खेतों में रहते हैं ना, हमारी जो गांव की सीम है उसमें ही नहीं बजेगा, पूरी सीम में ना कोई ट्रैक्टर में बजेगा, कुछ नहीं बजेगा। अच्छा। जो बड़े स्पीकर लगा के ट्रैक्टर में पूरा चलाते थे वो भी नहीं बजेगा। अच्छा। क्योंकि अभी बच्चों के परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं, तो एक बार गांव में डीजे आ गया, वो 10-11 बजे तक बज रहा है, तो बच्चे के मतलब माइंड जो पढ़ाई में लगता है वो दूसरी जगह वो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए गाँव बस्ती से रिक्वेस्ट किया गया, तो सभी ने उसको आग्रह को स्वीकार कर लिया। जो भी फरवरी मार्च अप्रैल में जो भी शादियाँ हैं वो सब ने मतलब सहमति दे दी पंचायत में जाके कि हमारा मतलब डीजे नहीं बजाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी जो है ना एक समझदारी का ये कदम है जिसमें डीजे बंद कर दिया गया है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि डीजे की वजह से कुछ जो है ना समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और शराब के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। बाकी ग्राम पंचायत कालबा का ये एक सराहनीय कदम है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी संतोष जी जो सरपंच हैं यहाँ की, और इनकी मतलब इनके साथ जो महिलाएं हैं और सर जो हैं, इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ में ग्राम के जो बहुत सारे जो मोजिज लोग हैं, माननीय लोग हैं, उनसे भी करेंगे मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी हम गांव के एक मुख्य चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ गांव के कुछ साथी जो है ना और सीनियर जो वरिष्ठ कैंडिडेट हैं वो भी खड़े हैं, इनसे करेंगे बातचीत। हाँ जी, राम राम ताऊ। राम राम जी। मैंने जो आप बोलने का मौका दिया, मैं सरपंच लीलाराम, गाँव कालबा। अच्छा, हमारे सरपंच थे आप? हाँ जी, पूरे सरपंच जी। आज हमारे गांव की पंचायत हुई चौपाड़ के अंदर, और चौपाड़ में फैसला लिया शराब नहीं पीनी, ना बिकने देनी, ना गांजा बिकने देना, ना कोई और नशा बिकने देना। वो मामला सुलझने के बाद में कराया कि भाई डीजी भी ख़राब है, तो डीजी को हमने बंद किया कि कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन वगैरह होगा तो कोई भी डीजी, फ्लोरो डीजी या और डीजी, कोई सब डीजी नहीं बजेगा। उसके बाद में एक फ़ैसला और लिया, तीसरा फैसला लिया कि हमारे गांव की जो जनानियां हैं, छोरी छापरी है, वो बेटियां हैं, वो रास्ते के अंदर चौपाड़ के अंदर नाचती है, तो वो नाचने से बंद किया कि हमारी गांव की तौहीन होती है, हमारी बहन बेटी है, तो एक दूसरे के ख़राब निगाह से देखता है, इसलिए उन बात का फैसला किया। तीसरा फैसला यह किया कि हम जो फैसला लेते हैं स्ट्रिक्ट लेते हैं। गांव के अंदर युवा चाहते भी नहीं थे कि भाई युवा को तो ये युवा बीच में मतलब युवा ने विरोध करा, फिर युवा ने विरोध किया तो उनका फैसला क्या। अच्छा। अगर या गांव में रहना चाहते हो, गांव में भाईचारा रखना चाहते हो या डीजे रखना चाहते हो, ये बता दो। भाईचारा रखना चाहते हो तो वो बता दो, डीजे रखना चाहते हो वो बता दो। तो उन्होंने कहा कि जी भाईचारा रखना चाहेंगे और भाईचारा रखेंगे और डीजे बंद कर दो। तो पहले भी गांव में डीजे पहले भी बंद किया था, 4 मतलब रहा था कम से कम 12-13 साल। अच्छा। मेरी पंचायत के अंदर बंद हुआ था। अच्छा। और उसके बाद में दूसरी पंचायत खेमचंद की रही, तीसरी पंचायत ईश्वर की रही, तीनों पंचायतों में रहा, पर चौथी पंचायत में जाकर टूटा था। अच्छा। तो काफी हमारा ये संदेश है कि हम जो फैसला कर रहे हैं, हम डीजे को बंद कर रहे हैं, हम नाचने गाने को, बहन बेटियों को नाचना बंद कर रहे हैं, या और गलत काम बंद कर रहे हैं, नशा वगैरह बंद कर रहे हैं, तो हमारी देखकर अगर और भी भाईचारा हमारे गांव के पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो भी हमारा देखकर अपना हमारी देखकर वो फैसला करें इसी चीज़ का कि आगे डीजे वगैरह। जब इतना कंट्रोल करेंगे तो कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि जी आपने कहीं ना कहीं रूढ़िवादी चीज़ों पर मतलब फोकस कर दिया, या फिर आज़ादी जो है वो छीन ली। नहीं, आज़ादी नहीं छीनी जी, आज़ादी से दबाव से नहीं किया हमने बंद, हमने खुशी से बंद किया है। आज़ादी पंचायत सर्वसम्मति से, हाँ सर्वसम्मति से हमने छीना नहीं है, दबाव नहीं दिया, प्रेस नहीं किया कि प्रेस कर दे। हमने राज्य होने के बाद में सारा काम किया। और दोबारा फिर कुछ लोगों को महसूस था शादी वालों के, अगर हमारे को बाजा नहीं मिल रहा, हमारे को वो नहीं मिल रहा, तो वो लोग उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी थी, उसका संशोधन किया और दोबारा डीजे बंद रखा, शराब बंद रखी, और पीने वाले पर भी जुर्माना है। पी कर आकर बकवास करता है तो भी जुर्माना है। तो कितने रुपए का जुर्माना है? शराब बेचने वाले पे 5100 रुपये है, और पीकर बकवास करने वाले पे 2100 रुपये है। अच्छा। और डीजे बजाने वाले पर 3100 रुपये है। अच्छा, कोई बाहर से भी लेकर आ गया तो? नहीं, बाहर से भी लेकर आएगा तो वही जुर्माना है।
अच्छा, मतलब बकवास करेगा तो जुर्माना है, बाहर से खरीद के तो कोई ला ही सकता अपने घर में, गाड़ी में ले आया, पी ली, घर में आ जाके पी ली, पी कर घर लाकर घर के लिए एक बोतल लाकर, या रिश्तेदार आगा तो पी सकता है बैठकर, बाकी मतलब खुद तक सीमित रखे, डिसिप्लिन में रहे, सार्वजनिक जगह कहीं भी बैठकर नहीं पी सकता। अच्छा, फोन आ रहा है, हमारे पाबंदी है। हाँ जी, राम राम जी। तो ये फैसला सही है? हाँ जी, फैसला बिल्कुल सही है जी, सही है। जो सरपंच साहब बता रहे हैं वो मतलब गलत थोड़ी बता रही है, तो पूरे सरपंच है, अच्छा, इनको तो पूरा ज्ञान है और होना भी यही चाहिए। सबके साथ से सारा गाँव एक ही है जी, पूरा गाँव एक ही है, सबके, और युवा भी खड़े हैं यहाँ पर। हाँ भाई, आप लोग बिल्कुल साथ है, गाँव के साथ हैं। अच्छा, तो ये जैसे डीजे भी बंद कर दिया, चलो शराब तो सब नहीं पीते, लेकिन डीजे में तो सब लोग, जो गांव की सहमति से जो कुछ बंद हुआ है वो सब ठीक है, सब ठीक है। तो मतलब ग्राम पंचायत ने जो फैसला कर दिया मान्य है? हाँ, मान्य है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? रोहतास है जी मेरा नाम। अच्छा, तो आप ये इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है जी फैसला, अच्छी सूझबूझ से पंचायत बस्ती माता ने बढ़िया फैसला किया है कि गांव में सुख शांति रहे, सुख शांति के लिए करा है। तो ये जो सरपंच साहब जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि जैसा कि हमने मिलवाया, इनकी जो धर्मपत्नी है वो सरपंच है, उनसे भी हमने बातचीत करवाई, लेकिन अभी यहाँ पर ये मौजूद, इनसे करेंगे बातचीत। सर, और क्या क्या बंद करवाने वाले हो या शुरू करवाने वाले हो? कोई विकास कार्य? सर, अच्छा, जो विकास कार्य हैं वो तो अभी 30 तारीख को ग्राम सभा की मीटिंग है। अच्छा, बाकी हमने जो विकास कार्य करने वाले हैं वो हमने चिन्हित कर लिए हैं। एक तो जो गलियां हैं गांव की, जो 2-3 साल से रिपेयर नहीं हुई हैं, एक तो वो जो गली है, नाली है साइड में, उनको रिपेयर करवाना है। उसके बाद में 1-2 हमारा जो रास्ते हैं जो कच्चे हैं अभी, जहाँ पे बरसात के समय में ना पानी भर जाता है, तो उनको मतलब नए तरीके से बनवाना है। उसके बाद में गांव का ग्राउंड है, खेल ग्राउंड है, जो हमारे गांव की फुटबॉल की टीम भी है, कबड्डी की है, वॉलीबॉल की है। अभी भी बच्चे फुटबॉल के लिए शाम को कम से कम 25-30 बच्चे मतलब प्रैक्टिस करते हैं। ये ग्राउंड साइड में ही है हमारे इधर। और अरावली की जो पहाड़ियाँ उसके बीच में हमारा ग्राउंड है। तो गांव के जो युवा है उनका मकसद ये है कि ये जो खेल ग्राउंड है ना, इसका मतलब काफ़ी वो सौंदर्यीकरण करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, कि वो मतलब थोड़ा चौड़ा भी हो जाए और उसमें मतलब 2-3 खेल एक साथ चल जाएं। कुल मिला के पूरी लिस्ट है आपके पास की क्या क्या करवाना है, पूरा ध्यान में है? हाँ जी। अच्छा, अभी मेन तो गलियों का हो गया, रास्ते हो गए। उसके बाद में हमने विधायक जी को एक लाइब्रेरी का प्रस्ताव, शॉर्ट में बताने का लाइब्रेरी का प्रस्ताव दिया हुआ है। एक हमारी पशु अस्पताल है उसके 4 दीवारी का दिया हुआ है। एक मैरिज पैलेस का है। अच्छा, तो एक आंगनवाड़ी है उसका थोड़ा 4 दीवारी दिलानी है। एक हमारे मंदिर है जोड़ के पास में, उधर एक पार्क का हम मतलब प्रपोज कर रहे हैं, एक जगह मतलब उधर पार्क बन जाए, मंदिर है पहाड़ी के पास में। और उसके बाद में एक शेल्टर है, बस शेल्टर जो बनेगा उसका हम अभी जगह देख रहे हैं कि मतलब 2 रास्ते हैं, तो मेन रास्ता जो रहेगा उस पर एक बस शेल्टर का प्रस्ताव पंचायत की तरफ से दिया जाएगा। तो ये जैसे सारे जो अवार्ड होते हैं, निर्मल ग्राम, स्वच्छ ग्राम, सारे जीतने क्या? हाँ जी, ये सारे, हाँ जी सारे। नहीं, हमारे जो विधायक जी उनका भी काफ़ी वो है गाँव की पंचायतों के प्रति, जो मतलब काफ़ी विकास का वो रखते हैं। अच्छा, तो उस प्रकार से हमारे जो नांगल चौधरी के जो गांव उनमें काफ़ी विकास उन्होंने करवाए भी हैं, गांव में भी पहले करवाए हैं। और तो अभी भी आगे यही है, विकास का है और शिक्षा का और रोजगार का, ये तो मेन मोटो है पंचायत का। ये साहब कुछ कह रहे थे, हाँ, ये रिटायर क्या कह रहे थे साहब आप? ये सही चल रही है? नहीं, काम सही चल रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, सुबेदार रिटायर हैं आप भी? हाँ, मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ 18 साल करके। आर्मी से मैं, ज्यादातर फौजी हैं क्या आपके गाँव में? हाँ जी, हमारे गांव में तकरीबन हर घर में आपको फौजी मिलेगा। तो हर घर में तो फिर शराब पीने वाले लोग हैं, फिर आपने शराब नहीं, फौजी आदमी डिसिप्लिन में रहता है। वो अपनी जो फौज का जो नियम है, फौज में भी जैसे शराब लेते हैं, वो अपना 1 पैक पिया, अपने घर के अंदर रेस्ट किया। वो बाहर जाके और कोई सार्वजनिक जगह पे बैठना या किसी को गलत मोटिवेट करना, उनका ये वो नहीं है। तो गांव में अगर कोई शराब खरीदता है तो गांव कालबा ये है, और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। इस गांव के अंदर अगर कोई शराब खरीदता है, शराब जो है बेचता है, या फिर शराब पीकर हुड़दंग मचाता है, तो सभी पर जुर्माना है। अलग अलग जुर्माने जो है निर्धारित किए गए हैं और सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत ने ये काम किया है। बड़ा ही सराहनीय कदम है। साथ में शराब के डीजे जो कई झगड़ों का कई बार कारण बनता है, कई जो पारिवारिक कह सकते हैं या फिर अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर जब बजाया जाता है तो उस वजह से वहाँ पर हुड़दंगबाजी हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले भी इस गांव के अंदर डीजे काफ़ी समय तक बंद था, लेकिन अब पुनः एक बार, जैसे हो सकता है एक बार किसी ने बजा लिया तो फिर बार बार बजने लग गया। इस वजह से
एक बार फिर से पंचायत करके उसको बंद कर दिया गया है। बाकी कालबा गांव जो अभी विकास की बात जो रहा है, लेकिन अभी जो सरपंच साहब है वो कह रहे हैं कि सारी जगह जो है ना, नाली साफ़ सफाई अन्य जितने भी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर अच्छे तरीके से सुदृढ़ करवाएंगे और विकास में आगे रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी लिस्ट हमें बताई कि ये हमारी मांगें और ये हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, इस प्रकार का जो प्रयास है हर ग्राम की पंचायत को करना चाहिए। और हम शराबबंदी के लिए ख़ास तौर पर यहाँ जो नशाबंदी, हाँ जी, सभी नशाबंदी के लिए बंदी के लिए सब। और बाकी तो बढ़िया है जो कि मतलब अपन कर रहे हैं, डीजी वगैरह गांव की सफाई अभियान चला रखे, सारे नाली मतलब सब जगह नाली साफ कर कूड़ा कर उठाकर, और बढ़िया काम। हम दूर तक के ठेके उठाए, हम नांगलचोरी तक के भी ठेके उठाए हमने शराब के। अच्छा। एक गांव सारा एक होकर। अच्छा। और हमारे गांव में इतना क्लास है, कोई भी काम करते थे एक होकर करते हैं सर। अभी सुना मैंने कि यहीं पर बातचीत कर रहे थे तब कि दूसरे गांव की पंचायत वाले फैसले करने के लिए, हाँ, दूसरे गांव की पंचायत के फैसला कर लिए हमारे गांव में आते हैं और उनका फैसला भी हमारे गांव के चौपाट में बैठ कर हम फैसला करते हैं। मतलब गांव में मौजूद लोग मतलब जो है सर्वसम्मति से फैसला करते हैं। सर्वसम्मति से बैठकर सभी डिसीजन लेकर उनका निर्णय निकाल कर कौन गलत है कौन सही है। तो मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ की जो पंचायत वो सॉलिड बनती है, सही है, और अब भी सॉलिड है। अब भी मतलब 5 पंच तो हम निरोध बनाए हैं हमने। अच्छा, 5 पंच चुनाव है ना, चुनाव होने के बाद में 1 मिनट बाद में ही उसके घर जाकर चाय पीते हैं, उसके प्रसाद लेते हैं, लाडू वगैरह खाते हैं, उसके बाद हमारा कोई मनमुटाव नहीं। बहुत अच्छी बात। ये जो चुनाव वैसे भी जो है ना, चुनाव अपनी जगह होता है, लेकिन उसके बाद जो सामाजिकता के तौर पे जो भाईचारा होता है वो अपनी जगह होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, बाकी आप अपनी जो राय है वो अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और अन्य जो भी पंचायतें, उन पंचायतों के पास भी इस तरह की जो है ना जागरूकता भरा मैसेज पहुँचे और वो भी इस तरह के कदम उठाने का प्रयास करें। बाकी आपकी जो राय है वो अवश्य लिखें। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।